गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ सरोज यादव फ्रॉम सूरज स्कूल रेवाड़ी। आज हम 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण संवाद लेखन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, आपने कौन कौन से संवाद करने हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपका ये संवाद है, दूरदर्शन के कार्यक्रमों के विषय में पिता और पुत्री के बीच संवाद। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, ये बहुत बार रिपीट होता है ये संवाद, तो ध्यान से देखेंगे। एक बार हम इसी में से आपको पढ़ के बता देते हैं। जैसे पिता, देखो पिता और पुत्री के बीच में बातचीत है बेटा, ठीक है। और किसको लेकर के? दूरदर्शन। दूरदर्शन क्या होता है? जो टेलीविज़न होता है, टीवी होता है। और कार्यक्रमों का मतलब होता है प्रोग्राम्स के विषय में पिता और पुत्री के बीच संवाद, ठीक है। तो देखिए, पिता, आजकल दूरदर्शन पर कार्यक्रमों की होड़ में अच्छे बुरे का ध्यान नहीं रह गया है। तो पुत्री क्या कहती है? हाँ। देखिए बेटा, हाँ के बाद में कौमा, हाँ पिताजी। देखिए, हमने कहा था ना, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग सही होना चाहिए, उचित होना चाहिए। तो यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ऐसा ही है, कौमा लगा दिया। पर कुछ अच्छे भी हैं, लास्ट में पूर्ण विराम, ठीक है बेटा। आगे देखिए, अब पिता क्या कहते हैं? हो सकता है, देखिए हो सकता है में कौमा, एकाध कार्यक्रम अच्छे भी हों, फिर कौमा, पर अधिकांश कार्यक्रम तो ऐसे हैं जिनका न कोई उद्देश्य है और न ही कोई औचित्य, यानी जिनका कोई औचित्य ही नहीं है, जिनका कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए, पुत्री क्या कहती है? लेकिन पिताजी, दूरदर्शन पर तो ऐसे अनेक कार्यक्रम आते हैं जो हमारे ज्ञान विज्ञान को बढ़ाते हैं एवं स्वस्थ मनोरंजन भी करते हैं। अब देखिए, पिताजी क्या कहते हैं? क्या तुम कहना चाहती हो कि अधिकांश कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनमें नैतिक मूल्यों का समावेश है? देखिए बेटा, अब क्या तुम कहना चाहते हो? क्वेश्चन पुट कर रखा है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मैं तो जब भी देखता हूँ या तो फिल्मी गीत दिखाई देते हैं या विज्ञापन या फिर पूरी फिल्म। अब पुत्री क्या कहती है? आप ठीक कहते हैं पिताजी। देखिए, संबोधन है, इसलिए क्या कर दिया बेटा? विस्मयादि बोधक चिन्ह। फिल्मी कार्यक्रमों की तो बाढ़ सी आ गई है, पूर्ण विराम। अब पिता क्या कहते हैं? इन फिल्मी कार्यक्रमों के कारण लाखों करोड़ों विद्यार्थियों को जो हानि हो रही है, उसकी ओर न तो फिल्म निर्माताओं का ध्यान जाता है और न ही उसे दूरदर्शन पर प्रसारित करने वाले अधिकारियों का, ठीक है बेटा। एक दूसरा और देखेंगे, एक संवाद, माला और विमला के बीच लड़का और लड़की में भेदभाव पर संवाद। देखिए, लड़का और लड़की के बीच में किस प्रकार से भेदभाव होता है समाज में, उसके बारे में ये संवाद है, बातचीत है। तो देखिए बेटा, माला कहती है, विमला, आज तुम बहुत उदास दिखाई दे रही हो, क्या बात है? विमला, देखिए बेटा, थोड़ी देर चुप रहती है। देखिए, वो उसकी बातचीत है, उसके हाव भाव है, उसकी मुद्रा है। चुप रहती है तो मुद्रा दिखाई गई है, थोड़ी देर चुप रहती है, कोष्ठक में है, कोई खास बात नहीं। विमला कहती है, तुम मुझसे कुछ अवश्य छिपा रही हो, मैंने तुम्हें इतना उदास कभी नहीं देखा। विमला कह रही है, अब तुमसे क्या छिपाना, वही पुरानी डांट फटकार। माला कहती है, डांट फटकार? किसकी डांट फटकार? तुम्हें किसने डांटा और क्यों? देखिए, क्वेश्चन पुट किए गए इसमें, यहाँ भी और यहाँ भी। विमला कहती है, और कौन डांटेगा? माँ ने डांटा है। और कौन डांटेगा? क्वेश्चन मार्क। माला कहती है, लेकिन क्यों? क्वेश्चन मार्क। विमला, बस इसलिए कि मैं एक लड़की हूँ। माला, यह तो कोई बात नहीं हुई, क्या लड़कियों को बिना बात ही डांटा जाता है? क्वेश्चन मार्क। देखिए, विमला कह रही है, अभी विमला ने बात की है। तो देखिए, हमारा समाज ही ऐसा है, इसमें लड़के को वंश चलाने वाला, परिवार का पालन पोषण करने वाला और बुढ़ापे का सहारा माना जाता है, लेकिन लड़कियों को तो पराया धन कहकर अपमानित ही किया जाता है। यह समझा जाता है कि लड़के लड़कियों से कहीं आगे है। अब देखिए, माला क्या कहती है? लेकिन आजकल तो उल्टा हो रहा है, लड़कियां लगभग हर क्षेत्र में लड़कों से आगे निकल गई है। जीवन के हर क्षेत्र में वे लड़कों के समान ही काम कर रही है, फिर ऐसी भावना क्यों है? देखिए, क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। अब विमला कहती है, लगता है धीरे धीरे ही भेदभाव की यह भावना समाप्त होगी। देखिए बेटा, पूरे संवाद में
किस प्रकार के हाव भाव दिखाए गए हैं, वो उसको ध्यान में रखते हुए आपने संवाद लिखना है। और देखिए हर संवाद में माला का, देखिए माला ने 6 बात बोली है, 6 बार बोला है, विमला ने भी 6 बार बोला है। और पहले वाले संवाद में 4 बार पिता ने बोला है और 4 बार पुत्री ने बोला है, तो कम से कम 4, ठीक है बेटा, 4 बातें लिखनी है 2 पात्रों के मध्य। तो बेटा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।